नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं अभी दिल्ली में रहता हूं और बेसिकली मैं यूपी से बिलोंग करता हूं, यूपी के एक गांव से। और करीब 4 साल तक मैंने नौकरी की है, जिसमें ज़्यादातर टाइम दिल्ली में था। तो इस 4 साल की नौकरी के दौरान मुझको लगा कि ये लाइफ ऐसे ही चली जाएगी, क्योंकि हैंड टू माउथ सिचुएशन रहती थी। मुझे लगता था कि दिल्ली के अंदर मैं एक अच्छा सा घर भी नहीं बना सकता। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं नौकरी छोड़ दूं। तो मैंने नौकरी छोड़ दी। तो मेरे घर वालों ने, मेरी वाइफ के घर वालों ने काफ़ी ऑब्जेक्ट किया, लेकिन मैंने नौकरी छोड़ दी और ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट किया। तो बिजनेस ठीक चल निकला, लेकिन फिर क्या हुआ, सडनली बिजनेस में लॉसेस हो गए। लॉसेस क्यों हुए? हम पीछे कंपनियों से मटेरियल लेते थे और आगे कंपनियों को सप्लाई करते थे। तो जिन कंपनियों को हम सप्लाई करते थे उनमें से कई कंपनियां बंद हो गईं और उससे जितना हमने कमाया था सारा चला गया और ऊपर से कुछ कर्जा चढ़ गया। तो अब मैंने सोचा कि चलो ये कर्जा तो इतना है कि 1-2 साल में इस कर्जे को उतार देंगे, लेकिन यदि ये कर्जा और ज़्यादा होता और इस कर्जे को उतारने में ही 20 साल लग गए होते तो आधी लाइफ ऐसे ही चली जाएगी। तो ये सोच के मैं एक ऐसे बिजनेस की तलाश में रहने लगा जिसमें बैड डेब्ट्स नहीं हो। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग मुझको अच्छी लगी। तो इसमें भी क्या हुआ, कई लोग मिलते, वो कहते कि हमने एक कंपनी 4 साल की, एक रात को सोए, सुबह उठे तो कंपनी भाग चुकी थी और हम सड़क पे आ चुके थे। तो मैंने कहा इधर भी इस तरह का नाटक है। तो मैंने सोचा कि मैं जो कंपनी करूंगा वो कंपनी करूंगा जो दुनिया की सबसे बढ़िया कंपनी होगी। और इसके लिए मैंने कंपनीज को स्टडी करना स्टार्ट किया। करीब 35 कंपनी मैंने 3 महीने तक स्टडी की। काफ़ी कंपनियों की मीटिंग्स अटेंड की, काफ़ी लोगों से मैं मिला, इंटरनेट पे काफ़ी कुछ देखा। 3 महीने बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि जो फॉरएवर लिविंग है ये दुनिया की सबसे बढ़िया कंपनी है और दूर दूर तक इसका कोई मुकाबला नहीं है। और फिर मैंने इसमें पार्ट टाइम काम करना स्टार्ट किया और मैंने देखा कि कुछ महीनों के अंदर ही मुझको ठीक ठाक इनकम फॉरएवर से आने लगी। फिर मैंने सोचा पार्ट टाइम में इतनी इनकम आ रही है तो क्यों ना मैं इधर टाइम बढ़ा दूं या इसको फुल टाइम कर लूं। तो फिर मैं इधर टाइम बढ़ाना मैंने स्टार्ट किया। तो फिर मैंने देखा कि मेरी इनकम बढ़ने लगी और अभी बढ़ते बढ़ते ये हालत है कि अब तक 11 करोड़ रुपए से ज़्यादा मुझे फॉरएवर से आ चुका है। पिछले 1 साल की मेरी इनकम फॉरएवर से 1,80,00,000 से ज़्यादा है। जो महीने का बैठता है 15 लाख रुपए और एक दिन का बैठता है 50,000 रुपीज। यहां पे एक बात देखने की है कि मैं इस कंपनी में जो आया था वो इसलिए आया था कि मैं 30,000, 40,000, 50,000 तक की कुछ इनकम इधर से कर लूं, कुछ मैं ट्रेडिशनल बिजनेस से कर लूं और 80,000 लाख रुपए महीने की टोटल इनकम हो जाएगी तो लाइफ अच्छी तरह से चलेगी। इसके लिए मैं यहाँ पे आया था। यहाँ पे मैं लाखों करोड़ों के लिए नहीं आया था। लेकिन फिर जब आने लगते हैं
तो वो भी बुरे नहीं लगते हैं। अभी मैं आपको बताता हूं कि ये अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि हमें टिप दो, सक्सेस की कुछ टिप्स दो। तो मैं आपको एक टिप देता हूं कि मैं बिजनेस को कैसे करता हूं। यानी मैं इस तरह से करता हूं, चाहें तो आप भी कर सकते हैं, चाहें तो नहीं करें, ये आपकी मर्जी पे। तो कितने लोग हैं जो यहाँ पे प्रॉफिट शेयर लेना चाहते हैं, चेयरमैन बोनस लेना चाहते हैं? वेरी गुड। कितने लोग यूएस ट्रिप लेना चाहते हैं, ईगल मैनेजर? क्या बात। इस एक टिप की वजह से आप ये सारे प्राप्त कर सकते हैं। और टिप ये है कि मैं जो बिजनेस करता हूं वो दिल से करता हूं, दिमाग से नहीं। क्योंकि पर्सनली मैं समझता हूं, यानी आई मे बी रॉन्ग ऑल्सो, मैं समझता हूं कि जब आप माइंड से बिजनेस करते हैं और आप जब किसी के पास जाते हैं तो आप ये सोच रहे होते हैं कि मुझे इससे क्या फायदा होगा, और उसमें कई बार आप मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप दिल से किसी से बात करते हैं तो आप ये सोचते हैं कि मैं उस व्यक्ति को, मान लिया उसको प्लान दिखा रहे हैं या उसको प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो उसमें जब आप दिल से काम करते हैं तो ये सोचते हैं कि अगले व्यक्ति का फायदा किस तरह से हो सकता है। देखिए, आपकी बॉडी से वाइब्रेशंस निकलते हैं और जो अगला व्यक्ति है उस वाइब्रेशन को कैच करता है। आप यदि अपना फायदा सोच रहे हैं उसको भी वो कैच करता है, यदि आप ये सोच रहे हैं कि अगले व्यक्ति का फायदा कैसे हो उसको भी वो कैच करता है। और जब आप कोई बात दिल से करते हैं तो ये बात दिल तक पहुंचती है। मेरे पास आज ऐसे ऐसे कस्टमर हैं कि जो पिछले 10-10 साल से रेगुलर प्रोडक्ट्स को ले रहे हैं, वो बिजनेस नहीं कर रहे लेकिन प्रोडक्ट्स को रेगुलर ले रहे हैं। तो इस बिजनेस में आप इस एक फार्मूले से ही, एक टिप से ही कितना भी आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, लाइफ में लोग अक्सर काफी मेहनत करते हैं, बहुत लोग बहुत मेहनत करते हैं लाइफ में। 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50-50 साल मेहनत करते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो लाइफ में जो वो पाना चाहते हैं नहीं पाते हैं। आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? यदि आप एनालाइज करें तो ज्यादातर केसेस में आप पाएंगे कि इन लोगों को लाइफ में एक सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, एक सही गाइडेंस, एक सही मार्गदर्शन उनको लाइफ में नहीं मिल पाता है, और उसकी वजह से वो लाइफ में आगे बढ़ने से रह जाते हैं। दोस्तों, जो प्लेटफॉर्म आज आपको मिल रहा है ये दुनिया का सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है। इट इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी इन द वर्ल्ड। इससे बढ़िया कोई भी चीज नहीं है, कितना भी आप ढूंढ लेना, इससे बढ़िया कोई भी चीज आपको नहीं मिलेगी। अल्टीमेट चीज है। और ये मैं कोई थ्योरी की बात आपको नहीं कह रहा, मेरा खुद का तजुर्बा है। मैंने बहुत कंपनियों को स्टडी किया हुआ है, इन कंपनियों के मार्केटिंग प्लान बाकायदा कंपेयर किए हुए हैं, और उसके बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं। तो इससे बेटर आपको दुनिया के अंदर कुछ भी नहीं मिलेगा। आज एफएलपी इंडिया की टर्नओवर
करीब 300 करोड़ है। लेकिन दोस्तों, बहुत ही जल्दी आने वाले कुछ सालों के अंदर ही ये टर्नओवर 2000 करोड़ पे पहुंचने वाली है। और ये कंपनी 70% पैसा बांटती है। इसका मतलब क्या हुआ? 1400 करोड़ रुपए बंटने वाले हैं। तो इसमें से आप कितना लेंगे? कितने लोग डायमंड बनना चाहते हैं यहां पे? मुझको मालूम है कि कम से कम 100 डायमंड इस रूम से ही निकलेंगे। देखिए, एक स्कूल में जो बच्चा पढ़ रहा होता है, चौथी क्लास में, छठी क्लास में, उसको ये पता नहीं होता है कि वो आगे चल के क्या बनेगा। लेकिन उसके पेरेंट्स को ये मालूम होता है कि कल ये इंजीनियर बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, आईएएस बन सकता है, या एक सफल नेटवर्कर बन सकता है। तो इस तरह से जो लोग आज पहली बार आए, कितने लोग आज पहली बार आए हैं? ओ, इतने सारे लोग। इन लोगों के लिए जोरदार तालियां। दोस्तों, एक चीज मैं आपको बताता हूं, आप लोग बहुत ही लकी हैं। आज पूरी दुनिया के अंदर करीब 1500 नेटवर्क मार्केटिंग की, एमएलएम की, डायरेक्ट मार्केटिंग की एक्टिव कंपनीज हैं। और आज जहां पे आप आए हुए हैं, ये कंपनी दुनिया की सबसे बढ़िया कंपनी है, सबसे रेस्पेक्टेड कंपनी है, सबसे ऑनर्ड कंपनी है। हम आज मार्केट में जाते हैं और वहां बताते हैं कि फॉरएवर से आए हैं, तो एक अलग निगाह से देखा जाता है। मुझको याद है जब ये बिजनेस मैंने दिल्ली में स्टार्ट किया था, तो हम लोगों को बताते थे किसी को एलोवेरा के बारे में, तो वो पहले हमको ऊपर से नीचे तक 2-3 बार देखता था। उसको लगता था कि पता नहीं क्या दे रहे हैं। कई लोग तो ये कह देते थे कि ये जहर वहर तो नहीं है, यहां तक कह देते थे। और ट्रेनिंग्स वगैरह और ये सारी चीजें भी नहीं थी, इवन लिटरेचर भी नहीं था। जो पहला लिटरेचर मिला था सर से, वो प्राइस लिस्ट थी। तो आज मेरा कहने का मतलब है, जो अचीवमेंट्स हमने इतने सालों में की है, जो अचीवमेंट हमने 13 साल में की है, आज के इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से वो 13 साल की अचीवमेंट आप 3 साल के अंदर ले सकते हैं। और ये फॉरएवर ऐसी कंपनी है जिसमें आप 4 साल काम करके अपनी लाइफ के 40 साल बचा सकते हैं। यहां पे 4 साल यदि आपने दिल से काम कर लिया, तो अगले 40 साल आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हो सकता है अगली 7 पीढ़ियों को भी काम करने की जरूरत नहीं पड़े। ये पावर सिर्फ एफएलपी दे सकती है। एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं। अभी जो मुझे ये चेक मिला था, कितने का था? 1,27,00,000। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इसी स्टेज पे आने वाले सालों में, ज्यादा टाइम नहीं, 10-15 साल के अंदर ही 50-50 करोड़ के सिंगल चेक यहां से मिलेंगे।
देखिए आज भी ये 1,27,00,000 का चेक मिला है। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या ये चेक असली है। मैं उनसे कहता हूं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जाके पूछ लो कितना टीडीएस काटा हुआ है उन्होंने। यानी लोगों को क्या है, ये यकीन नहीं हो रहा कि ये 1,27,00,000 का चेक आ सकता है, लेकिन ये आ चुका है, ये हकीकत है। और दोस्तों ये 50 करोड़ भी हकीकत है। देखिए एक आपने वीडियो में भी देखा होगा, एक छोटा सा कंट्री है जर्मनी, उसकी पॉपुलेशन करीब 8 करोड़ है। तो वहां के डिस्ट्रीब्यूटर हैं रोल्फ किप, उनको 7 करोड़ का चेक मिला है, 7 करोड़ का सिंगल चेक मिला है। इंडिया की कितनी पॉपुलेशन है? 120 करोड़ से ज्यादा। अब आप बोलेंगे कि जर्मनी तो काफी रिच कंट्री है, चलो मैं आपको 75% का डिस्काउंट दे देता हूं, ठीक? तो 30 करोड़ हम मान लेते हैं कि जो 30 करोड़ पॉपुलेशन है वो बेटर ऑफ है, ठीक है? उस हिसाब से भी आप लगाएं। देखिए जर्मनी में काफी पहले बिजनेस स्टार्ट हो गया था, इंडिया में काफी बाद में स्टार्ट हुआ है। तो उस हिसाब से यदि सेम टाइम दोनों कंट्रीज में बिजनेस स्टार्ट हुआ होता, जर्मनी में और इंडिया में, तो इंडिया में अभी टॉप चेक कितने का होता? कितने का होता? 10 करोड़ का। तो अगले 10-15 साल में क्या 10 करोड़ का 50 करोड़ भी नहीं पहुंचेगा? यानी आप ये रीजनिंग देखें तो यहां पे आपको मतलब कितना भी आ सकता है, कोई लिमिट नहीं है यहां पे। अभी मुझको 2 लाइनें याद आ रही हैं। आंखों में सपने थे, कभी हम गिरते रहे, कभी संभलते रहे। आंखों में सपने थे, कभी हम गिरते रहे, कभी संभलते रहे। आंधियों ने पूरा दम लगाया, हमारे चिराग आंधियों में भी जलते रहे। थैंक यू वेरी मच।